नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम महल मलिक जी। तो जो आरएसएस के कुछ लोग हैं वो आम जनता से राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है कि कुछ धांधलियाँ भी हो रही हैं। तो इस पर आप थोड़ी रोशनी डालिए। बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल सही सुना है। आरएसएस के लोग देखिए, ये कभी भी देश हित में नहीं हुए हैं, कभी भी देश के साथ नहीं रहे हैं या देशवासियों के साथ कभी भी नहीं रहे हैं। ये आज़ादी से पहले का इतिहास है। इस देश का इतिहास बताता है कि आज़ादी के आंदोलन में ये हमेशा अंग्रेज़ों के साथ थे। इन्होंने कभी देशवासियों का या जो महान शहीद हमारे हुए हैं ये हमेशा उनके खिलाफ थे, हमेशा उनके खिलाफ थे, कभी भी इनके साथ नहीं रहे हैं। इन्होंने तो इनके खिलाफ गवाहियाँ दी हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं ने गवाहियाँ दी हैं। अब मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इनका पुराना इतिहास है। इन्होंने ना कभी देश का सम्मान किया, ना कभी इन्होंने हमारे जो प्रतीक है हमारा, जो हमारी आन बान शान का जो प्रतीक है तिरंगा, इन्होंने कभी उसका भी मान नहीं किया, कभी मान नहीं किया है। तो ये अब राम मंदिर का भी मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे मालूम है राम हमारे देवता हैं और उनका मंदिर बनता है, अच्छी बात है, मैं भी खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ये मंदिर श्रद्धा से नहीं बना रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये मंदिर केवल मतलब श्री राम मंदिर जनता के लिए तो मंदिर होगा, लेकिन बीजेपी के लिए वो केवल वोट मंदिर है, केवल वोट मंदिर है। वो राम के नाम पर इनकी कोई श्रद्धा है ही नहीं। अगर इनमें राम के नाम से कोई श्रद्धा होती तो ये क्या जनता के साथ अत्याचार करते? राम ने कभी अपनी प्रजा के साथ अत्याचार किया? कभी उनको दुख दिया? उनके राज में प्रजा इतनी सुखी थी और वो कैसे कैसे जा कर के प्रजा के दुख सुखों का अपने आप पता लगवाते थे और उनको उसी किस्म से उनकी पीड़ाओं को हरते थे। और आज ये सरकार ये पीड़ाएं दे रही है, जानबूझ के ढूंढ ढूंढ के पीड़ाएं दे रही है। ये तो बहुत गंदी हरकत है, बहुत गंदी हरकत है। अब ये जो चंदा ले रहे हैं, देखिए, राम मंदिर बनाना इनका मकसद मंदिर से नहीं है, इनका मकसद है अपना वोट बैंक से, केवल वोट बैंक से। क्योंकि इस देश की जनता भी इनके बहकावे में आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। ये बहुत ही दुखद है। देश की जनता को केवल ये देखना चाहिए कि ये काम क्या। देखिए, मान लीजिए राम मंदिर बन गया और यहाँ जनता को काम नहीं है, काम सबका लुटता जा रहा है, सबका बर्बाद होता जा रहा है, किसी के पास कुछ नहीं रहेगा, तो खाने के लिए रोटी नहीं रहेंगी, तो मंदिर में क्या करेंगे? क्या मंदिर की घंटी बजाने से केवल रोटी आ जाएगी? मंदिर बनाओ, ज़रूर बनाओ, मैं खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है। पहले रोटी का तो इंतजाम करो, आम पब्लिक को धंधा तो दो, रोजगार तो दो, उनको पैरों पर तो खड़ा करो। वो तो इनकी सरकार के आसपास भी कहीं नहीं है। जिसके पास पहले से रोजगार थे उनको भी ख़त्म कर दिया, और छोटे मोटे धंधे लोगों ने चला रखे थे उनको बर्बाद कर दिया। इनकी गंदी नीयतों की वजह से सब बर्बाद होता जा रहा है। और अब देखिए, ये महामारी जो आई थी देश में, उसके अंदर भी इन्होंने बहुत सारा चंदा लिया है, बहुत चंदा लिया है, हज़ारों करोड़ का चंदा लिया है। नया एक अकाउंट खोला प्रधानमंत्री महोदय ने, जबकि पहले से एक अकाउंट था, दूसरा खोला पीएम केयर फंड, और उसका हिसाब बताने के लिए तैयार नहीं है देशवासियों को, किसी को नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि ये आरटीआई के दायरे में आता नहीं है। और अब मंदिर के नाम पर भी मैं समझता हूँ ये मंदिर बनाना इनकी कोई रणनीति का हिस्सा नहीं है कि भाई हम सचमुच राम के लिए बना रहे हैं, नहीं। ये भी इनके वोट बैंक के साथ साथ पैसे की रणनीति भी है, पैसे का खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर भी ये दुनिया भर का काला धन कमाएंगे, इस चंदे से भी काला धन कमाएंगे। ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि ये जो धांधलेबाजी कर रहे हैं, ये भी सुनने में आया है कि इनके पास रसीदें जो है वो डुप्लीकेट हैं, दो किस्म की रसीदें हैं, दो किस्म की। वो अब बताइए, 2 किस्म की रसीदें हैं तो उसका क्या मतलब निकाल रहे हैं, आप खुद ही सोच लीजिए। तो अभी आपने कहा कि ऑलरेडी एक उनका अकाउंट था पर एक और खोला है, तो दोनों अकाउंटों के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, एक तो पहले से ही पुराने ज़माने से ही चलता आ रहा था, जिसके अंदर कोई भी बाढ़ आ जाए या कुछ और अकाल पड़ जाए तो उसी में से वो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता था, वहाँ से मदद दी जाती थी। इन्होंने पीएम केयर फंड, तो उसका मतलब मैं तो ये समझता हूँ पीएम केयर, यानी वो पीएम की केयर करने के लिए वो फंड बनाया है। वो फंड केवल पीएम की केयर करेगा, देश की केयर नहीं करेगा, और इसीलिए वो उसका हिसाब नहीं देना चाह रहे। अगर देश की केयर करता तो हिसाब देने में क्या दिक्कत है? क्योंकि वो पीएम की केयर के लिए बनाया है, इसलिए वो हिसाब देना नहीं चाह रहे। दूसरा, आपका सवाल था चंदे के बारे में, कि इस चंदे की मैं आपको बता दूं, इसमें और भी गलत खबर, हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं, बहुत ही दुखद है, ये पीड़ादायक खबरें हैं कि जो लोग चंदा दे रहे हैं उनके घरों के आगे एक अलग किस्म का निशान लगाया जा रहा है, और जो नहीं दे रहे हैं उनके घरों के आगे एक दूसरी किस्म का निशान लगाया जा रहा है। ये बहुत ही घटिया सोच है। ये सोच इस सरकार को लेकर बैठेगी। ये क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब ये बाद में ये पहचान करेंगे कि फला आदमी ने चंदा नहीं दिया है तो उसके साथ कुछ गलत सलूक करेंगे, इनके गुंडे बदमाश जो है उसको तकलीफ देंगे, उसको पीड़ा देंगे,
या उसके साथ कुछ और ऐसी हरकत करेंगे। बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। मैं 140 करोड़ लोगों से ये विनती करूँगा, अपील करूँगा कि इनकी गंदी हरकत को ध्यान में रखें और इनके साथ उसी तरीके से इनको सबक सिखाया जाए। बहुत गंदी सोच है इनकी, बहुत गंदी सोच है। यानी चंदा देने वाला या ना देने वाला क्या मतलब है, इसमें अपनी अपनी श्रद्धा है। किसी की श्रद्धा है नहीं देना है नहीं देना, किसी की श्रद्धा है 100 रुपये देना, किसी की है लाख रुपए देना। जो जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको देने दो, तुम ज़बरदस्ती लेने वाले कौन होते हो? तो ये बहुत गलत है, बहुत दुखद है। तो ये अब आप इसी से आप अंदाज़ा लगा लिए ना, क्या ये राम का मंदिर बना रहे हैं? अगर ये राम का मंदिर बना रहे हैं तो इनके दिल में पाप क्यों है? इनके दिल में अलग अलग निशान लगाने की बात कहाँ से आ गई? राम तो ऐसे नहीं थे। तो ये राम का मंदिर नहीं बना रहे हैं, ये अपना वोट मंदिर बना रहे हैं। तो अभी आपने कहा कि मतलब जो राम मंदिर बना रहे हैं वो, तो मतलब इसका मतलब वो उस जगह पर राम मंदिर बनाना तो आपने बोला अच्छा है, पर और किसी जगह पर, ऐसी जगहों पर जहाँ मतलब खाली है, कुछ नहीं है, वो वहाँ पर वहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बना रहे? नहीं, वैसे स्कूल और हॉस्पिटल बनाने से इनको वोट नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि वोट तो राम के नाम से मिल रही है, हॉस्पिटल पर वो तो अच्छा काम है। नहीं, काम तो अच्छा है, ये अच्छा काम तो करना नहीं चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे तो जनता को शिक्षा मिलेगी, जनता को शिक्षा मिलेगी तो लोग बुद्धिमान हो जाएंगे और वो इनसे सवाल करेंगे। ये तो चाहते नहीं, ये तो जनता को अनपढ़ रखना चाह रहे हैं। दूसरी बात, हॉस्पिटल अच्छे बनाएंगे तो जनता का स्वास्थ्य ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा तो जनता मजबूत होगी, मजबूत होगी तो इनसे सवाल करेगी। तो इनका तो एम है जनता को तोड़ना, मरोड़ना, कमज़ोर करना। इसलिए स्कूल और अस्पतालों की तरफ ध्यान नहीं है। जो मानसिक टाइप के रोगी लोग हो जाते हैं ना, उनको फिर ये केवल राम ही नज़र आता है और कुछ नहीं है। उनको अपने अस्पताल जो सेहत के लिए ज़रूरी है, हर एक परिवार के लिए ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। जनता का भी ध्यान नहीं है, कुछ लोगों का जो इनके चाहते हैं। तो वो कम से कम अपने जो उनकी सरकार है उनके लिए तो बना ही सकते हैं, वो तो उनके विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो सरकार तो उनकी जिनकी है, उनके पास पैसा इतना है दुनिया भर का, वो कहीं भी इलाज करा लेंगे। उनको क्या करना हमारे अस्पतालों में, विदेशों में जाकर करा लेंगे। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं और देश की आधी से ज़्यादा दौलत उन्हीं के पास है। तो उनको यहाँ अस्पताल बनाने से क्या फ़ायदा? यहाँ अस्पताल तो हमारे आपके लिए और आम जनता के लिए काम आएंगे ना। तो हमारे लिए और जनता के लिए बनाने की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो ये मारना ही चाह रहे हैं। आम जनता को तो ये चाह रहे हैं ख़त्म हो जाए। तब देखिए ना, आप किसानों को क्यों इतने दिन से 85 दिन से बिठा रखा? इनकी रणनीति यही। अब देखिए 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, तो मारने की रणनीति हुई ना इनकी। उनको लगातार मार रहे हैं और एक शब्द भी आज तक प्रधानमंत्री महोदय जो सरकार के मुखिया हैं, एक शब्द भी उनकी ज़बान से नहीं निकला। उनकी ज़बान काँप जाती है किसान का नाम लेने से, काँपती है। बहुत दुख की बात है ये। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।